अभी तक माइक ऑफ था। हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, ऑफलाइन में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, जो भी केमिस्ट्री हम लोग ऑफलाइन में पढ़ रहे थे, ऑफलाइन में धमाल कर ही रहे थे। अब ऑनलाइन में भी नए सिरे से हम लोग धमाल करेंगे, नए तरीके से पढ़ेंगे, लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि ऑफलाइन में पढ़ रहे थे। जैसे ऑफलाइन में धमाल हो रहा था, सेम वैसे ही धमाल ऑनलाइन में भी हम लोग शुरू करेंगे। आइए, ऑफलाइन में जो चैप्टर चल रहा था वो फिर से चलेगा, लेकिन जब ऑफलाइन शुरू होगा तब। तो ऑनलाइन में हम लोग नए तरीके से नए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो नए चैप्टर को शुरू करने से पहले आइए सारे लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, मजे के साथ जुड़िए, क्योंकि नया धमाल होने वाला है। आ जाओ मुन्नी, मुन्नी, मीना, वैजंती, सारे लोग आ जाओ। हाँ जी, मयंक कुमारी आ चुकी है, स्नेहा मौर्य, हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। हाँ, मेरे क्लास में हैप्पी मॉर्निंग ही चलता है। सारे लोग हैप्पी मॉर्निंग के साथ आओ। मेरा इवनिंग क्लास भी पता है ना, हैप्पी मॉर्निंग के साथ ही होता है। आ जाओ जल्दी आ जाओ सारे मुन्ना लोग। अमित शर्मा आ रहा है बाबू, आवाज तो अब आ रही होगी। अब भी आवाज का प्रॉब्लम है? अब तो आवाज आ रही होगी, आ रही है ना? चलिए सारे लोग यार जल्दी कनेक्ट होइए। हाँ, हैप्पी मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग नया चैप्टर, कल्पनाओं से जुड़ा हुआ चैप्टर, जिसमें कल्पनाएं पहले आएंगी। ठीक है, चैप्टर का नाम हरी वाली से शुरू करते हैं, हरा सिग्नल मिलेगा। व्हाट्सअप प्रॉब्लम? रिडॉक्स रिएक्शन। चैप्टर का नाम क्या है मुन्ना? रिडॉक्स रिएक्शन। जल्दी नाम लिखिए और लोग जुड़ते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और फटाफट जुड़ते जाइए। मजे के साथ शुरू करने वाले हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑफलाइन में धमाल होता है, ऑनलाइन में उससे जबरदस्त धमाल होने वाला है। बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। चलिए आइए, चलिए रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, कोई बता दो मुन्ना। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर तो हम लोग जानते हैं क्या ऑक्सीडेशन नंबर। रियल और रियल और रियल और
चलिए, हमने लिखा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो रियल और इमेजिनरी चार्ज डेवलप ऑन एन एटम व्हेन इट कंबाइंस विथ अदर एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है मुन्ना, रियल या इमेजिनरी चार्ज, यानी किसी भी एटम पे हम फ्री हैं, जैसे यहां मस्ती में बैठे हुए हैं, मेरे ऊपर कोई चार्ज डेवलप होगा, बिल्कुल नहीं। आप अपने रूम में अकेले मस्ती में इंजॉयमेंट के साथ अभी पढ़ रहे होंगे, कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपके क्लास में या आपके अभी रूम में जहां आप बैठ के पढ़ रहे होंगे, किसी की एंट्री हुई, आप पे चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर अच्छा लगा, चल आजा 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 मिलके पढ़ते हैं, अगर बुरा लगा, आगे आप डिस्टर्ब करने, आपने बोला आगे आप डिस्टर्ब करने, निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ कि नहीं, निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। आपने बोला आजा मुन्ना साथ में मिलकर पढ़ते हैं, कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हकीकत में आपको दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको दिखे ही चार्ज। रियल या इमेजिनरी चार्ज जो किसी भी एटम पे डेवलप होता है, वह जब किसी दूसरे से कंबाइंड होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे आपने मित्र के साथ कंबाइंड हुआ, आप पे चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव या निगेटिव, वैसे ही कोई एटम जब किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ता है तो जो उस पे चार्ज डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। बोलिए किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है, सर बिग साइज में लिखिए, बिग साइज में लिख रहा हूं मुन्ना, और बड़ा लिखूं, अच्छा इसको उतार लीजिए और बड़ा लिखता हूं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हुआ, हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे, किसी भी एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसको निकालने के लिए अलग अलग रूल्स हैं। बाय स्ट्रक्चर, जैसे मान लिया मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा कुछ तो चार्ज होगा, मैं किसी के साथ रिएक्शन करता हूं तब भी मेरा कुछ चार्ज होगा, मैं किसी के साथ जुड़ा हूं तब भी मेरा कोई चार्ज होगा, यानी हमारे स्ट्रक्चर से, हमारे रिएक्शन से ऑक्सीडेशन नंबर इजिली पता किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के 3 रूल्स हैं। बाय मोलिकुलर स्ट्रक्चर, बाय मोलिकुलर फॉर्मूला, बाय केमिकल रिएक्शन, बाय केमिकल रिएक्शन। ये अपना 3 तरीका है मुन्ना, जिसके द्वारा हम ऑक्सीडेशन नंबर इजिली पता कर सकते हैं। क्या जी बैजंती कोई दिक्कत है, हाँ गुड मॉर्निंग, आ जाइए मनीषा कुमारी, चलिए जल्दी जल्दी सारे लोग जुड़ जाइए और जितना हो सके शेयर करते जाइए, शेयर करते जाइए, सारे लोगों को कनेक्ट कीजिए। बहुत लाजवाब तरीके से बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ही अलग वे में। आज के बाद चुटकी यूं चुटकी बजाए और ऑक्सीडेशन नंबर आपके सामने हाजिर रहेगा। बोलो गुरु क्या करना चाहते हो, मेरे पे इतना चार्ज आया, क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकल के आएगा। उसके लिए हम लोग डिफरेंट रूल्स पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के 3 तरीके हैं, क्या, बाय मोलिकुलर स्ट्रक्चर, बाय मोलिकुलर फॉर्मूला एंड बाय रिएक्शन। अब आइए सबसे पहले शुरू करते हैं मोलिकुलर स्ट्रक्चर के द्वारा। तो मोलिकुलर स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के 5 फंडामेंटल रूल्स हैं। वो 5 फंडामेंटल रूल्स क्या हैं, उन्हें शुरू करते हैं। चलिए
डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाई मोलेकुलर स्ट्रक्चर। मोलेकुलर स्ट्रक्चर के द्वारा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता करेंगे? आओ जानते हैं कैसे पता करेंगे। तो रूल नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट oxidation number of an element in free state is 0। आप लोगों को पता है ना मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ होती है, बाकी सब सही है, राइटिंग ही गड़बड़ होता है, तो वो थोड़ा आप लोग समझ लेंगे। दिक्कत होगा तो पूछ भी लेंगे, अदरवाइज दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं दूर दूर लिख रहा हूं और फ्रेश, ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता है। मेरी राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है। ऑक्सीडेशन लपेट के ज्यादा लिखता हूं, घसेट के। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। आप अकेले हो यार रूम में, आप पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। क्या कोई चार्ज डेवलप होगा? अरे जल्दी बोलो ना, तो छतिये पे कूद जाएंगे, मरमरा देंगे छतिया। ठंडा का सीजन है, बड़ा दर्द होगा मुन्ना। जल्दी बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर कोई फ्री स्टेट में रहे उस पर कोई चार्ज डेवलप होगा? जैसे मैं क्या बोला, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मेरे पे कोई चार्ज डेवलप नहीं है। अभी कोई आएगा, आया वीडियो देखेगा। आप पढ़ रहे हो रूम में अकेले मस्ती में, कोई चार्ज नहीं डेवलप होने वाला, कुछ भी नहीं। ना हंसोगे ना रोओगे, आराम से मजे मजे पढ़ोगे। सही चल रहा है। जैसे कोई पार्टनर आया तो बोलोगे ना, आ गया बे डिस्टर्ब करने, या फिर कहोगे बहुत मजा आएगा वो मिलके पढ़ते हैं। ये चार्ज है, कब है? जब वो आया। जब अकेले थे कोई चार्ज था नहीं। तो मैंने वही लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट 0। और एग्जाम्पल देखेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। जल्दी बोलिए, ये रावलपिंडी एक्सप्रेस नहीं, दिलीप कुमार एक्सप्रेस है। आइए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, रुबिडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0। आप भी बोलो ना यार, कुछ भी बोलो, कोई भी एलिमेंट बोल लो। अरे दुनिया में जितने भी एलिमेंट बने हैं पीरियोडिक टेबल में 118 ही है ना, उन्हीं में से ना कोई बोलोगे। बोलो जो इच्छा आ जाए। सर ऑक्सीजन देख रहे हो तो इसलिए नहीं है, तो एक ही ना स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। यानी कोई भी हो अगर फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। यानी उस पर चार्ज जो डेवलप होगा वो कितना होगा? 0। यानी कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होने वाला है। जल्दी करें, बोलिए, किसी को दिक्कत? जल्दी बोले। K2O2, हाँ जी मनीष कुमार, सब में होगा बाबू। K2O2 सबका 0 होगा। मैंने लिखा है, ये K2 फॉर्म में नहीं पाया जाता, नेचर में K2 नहीं जाता है, K पाया जाता है, O2 पाया जाता है। मैंने O2 लिख दिया है। और बोलो, O2 क्यों लिखे? वो मोल कंसेप्ट की बात है। O2 नेचर में O2 के फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन नेचर में ऐसे नहीं पाया जाता है मुन्ना, हम ऐसे बनाते हैं, ये नेसेंट ऑक्सीजन होता है। क्लियर? नेचर में ऑक्सीजन इस फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्रोजन इस फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन इस फॉर्म में पाया जाता है। अगर आपकी इच्छा विशेष है कि नहीं सर हम ऐसे लिखेंगे, हमारा मन कर रहा है कि हम ऐसे लिखें, अरे लिख लो ना यार, क्या फर्क पड़ता है? इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0। हमने इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखा? 0। इस नाइट्रोजन का लिखेंगे तो बदल थोड़ी ना जाएगा, इसका भी हो जाएगा 0। क्लियर है? ये फ्री स्टेट में रहे तब सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। ये बोलो। ओके सर, आगे बोलिए, बोलिए। क्लियर है? एक बार यस नो जल्दी बोल दो यार। ए मुन्नी, शीला, बैजंती, रोशनी, मनीषा, धीरज कुमार, जल्दी बोलिए यस सर। आगे बढ़े, अभी तक क्लियर है सबका? क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैम वाला फीलिंग, अब बड़े मार मारेंगे, गर्दा मार मारेंगे
बहुत मैम वाला फीलिंग लेता है तू लोग। दिल खुश, यस सर, हाँ जी दिल खुश, समझ आ रहा है मुन्ना? समझ तो आएगा ही ना, क्योंकि फिर वही डायलॉग बोलते पढ़ किससे रहे हो, समझ तो आना ही है यार, क्योंकि पढ़ किससे रहे हो। डायलॉग आगे की आप जानते हो मैं क्या बोलने वाला हूं, इसलिए बोलूंगा नहीं। आजा फिर से आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, बोलो ना क्या कहता है। दिल खुश जी गुरु जी, यस सर यस सर, चलिए सही है बाबू, समझ आ रहा है आप लोग को, सही जा रहे हैं, ऐसे ही मजे लेते रहिए, पढ़ते रहिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड गिव्स, गिव्स, गिव्स देता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड गिव्स 1 यूनिट चार्ज, 1 चार्ज, इसको एम ना समझेंगे, यूनिट एन आई है, इक्के में लपेट दिया। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड गिव्स 1 यूनिट चार्ज on their bonded atom, bonded atom, इसी में देने के बाद डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड गिव्स 2 यूनिट चार्ज, 2 यूनिट चार्ज on their bonded atom. Double covalent bond gives 2 unit charge on their bonded atom, and triple covalent bond, triple covalent bond, triple covalent bond gives 3 unit charge on their bonded atom. देखिए ये रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 1 यूनिट चार्ज देता है अपने बॉन्डेड एटम पे, डबल कोवलेंट बॉन्ड 2 यूनिट चार्ज देता है, एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड 3 यूनिट देता है। जरूरी नहीं है कि दे दे मुन्ना, ये कल्पनाओं वाली चैप्टर है, मैंने बोला ना थोड़ा सा मजा तो ऐसे भी आता है। जैसे इंद्र के इंद्रासन में 2 परियां थी, पता है कौन, 2 लाजवाब अप्सराएं थी, मेनिका और उर्वशी। अरे इंद्र का इंद्रासन हिला रखी थी, आप भी अपनी कल्पनाओं में सोच लोगे हमारा बीवी मिलेगी तो इंद्रासन की परी मेनिका होगी, ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है। जैसे सर श्रीवास्तव सर जो है एक लाजवाब बात बोलते हैं कि कार तो काली ही चाहिए, ब्लैक बोर्ड पे चलना चाहिए काला ही, लेकिन बीवी जो होनी चाहिए वो गोरी होनी चाहिए। तो आप लोग भी तो ऐसे ही सोचते होंगे ना, अपनी कल्पनाओं में तो रखे होंगे कि चाहिए तो मेनिका ही, इंद्र की अप्सरा ही चाहिए, अपने आप लोग समझ रहे होंगे न, सब लोग देवानंद ही नहीं। तो आइए जैसे आप इमेजिन करते हैं वैसे ही यहां भी इमेजिन कर लेना है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अपने बॉन्डेड एटम पे 1 यूनिट चार्ज देता है, क्या बोले जी, आग लगा दिए, सही है, थैंक यू। आइए डबल कोवलेंट बॉन्ड 2 यूनिट देता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड 3 यूनिट देता है, थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया, लगे रहिए मुन्ना, देखते रहिए। आइए इस रूल के बाद, रूल को ध्यान से पढ़िए, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 1 यूनिट देगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड 2 यूनिट देगा, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड 3 यूनिट देगा। क्या चार्ज, किस पे, अपने बॉन्डेड एटम पे। अब जरा देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल के द्वारा। एग्जांपल नंबर 1, HCl, इनके बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा, 1 यूनिट, O डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड है
तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा? दो यूनिट। अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो कितना चार्ज डेवलप होगा? 3 यूनिट। क्लियर है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अपने बॉन्डेड एटम पे एक एक यूनिट चार्ज डेवलप करता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड अपने बॉन्डेड एटम पे दो यूनिट चार्ज डेवलप करता है, एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड अपने बॉन्डेड एटम पे 3 यूनिट चार्ज डेवलप करता है। सही है? आइए रूल नंबर 3। एग्जाम्पल को वैसे ही छोड़ते हैं क्योंकि अभी इस पे वर्क करना बाकी है, इस पे वर्क करना बाकी है। क्या सर? कार्बन का क्या? कार्बन का आरमेंस एसके श्रीवास्तव। हाँ हाँ, आइए देखते हैं इसको। रूल नंबर 3 देखने के बाद इस पे आपको स्पष्ट होगा कि किस पे कौन सा चार्ज आएगा। जैसे अभी आपने देखा ना, मैंने बोला कि आपका दोस्त आएगा तो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो आप पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा ये तो आप जानते हैं, लेकिन इन एटम्स पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा इन्हें जानने के लिए हमें एक रूल जानना होगा। रूल नंबर 3 वो क्या है? निगेटिव चार्ज डेवलप ऑन more electronegative atom, more electronegative atom, while positive charge develop on less electronegative atom. अब देखिए मैंने रूल नंबर 3 लिखा है, निगेटिव डेवलप ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ओ माइला सर, ये तो समझ आ गया कि चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज भी समझ आ गया, लेकिन सर एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सिंबल N होता है। मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर लिख देता हूं थोड़ा। कोई भी नॉन मेटल हो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेटल से ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नॉन मेटल इसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेटल से। क्लियर है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नॉन मेटल की ज्यादा होती है मेटल से, ये क्लियर है? दूसरी बात, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है, एन मतलब नॉन मेटल की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, समझ रहे हैं ना? दोनों नेचर रखता है, एम्फोटेरिक नेचर का है। एम्फोटेरिक समझते हैं? अरे वो लोग जो आप लोगों से ट्रेन में मिल जाते हैं, समझ गए होंगे, उस नेचर का है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नॉन मेटल का ज्यादा होता है मेटल से, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नॉन मेटल का ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन का ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेटल से। किससे? मेटल से। इस एग्जाम्पल को मैं फिर से लिखता हूं, HCl। अब देखिए इससे आपका काम चल जाएगा। मैं इसके बाद ऑर्डर लिख देता हूं थोड़ा, देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। ऑर्डर क्या होगा? EN ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? जैसे आप लोग रेसलिंग देखते होंगे, अंडरटेकर खाली, अरे जो जीत गया यार वही ना वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ताकतवर है, वैसे
ऐसे ही जो सबसे ज्यादा इधर एलिमेंट ताकत है पूरे पीरियोडिक टेबल में, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो है फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। फिर है ऑक्सीजन, फिर है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के लगभग इक्वल है क्लोरीन। फिर है कार्बन, और लगभग इसके इक्वल है सल्फर। फिर है हाइड्रोजन। बाकी तो हम लोग धीरे धीरे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ेंगे, पूरे 118 एलिमेंट का जान जाएंगे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। फिलहाल रिडॉक्स चैप्टर में आपका काम इतना से हो जाएगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन लगभग बराबर होता है क्लोरीन के, और कार्बन बराबर होता है सल्फर के, फिर हाइड्रोजन। अब आइए यहां जो आपने क्वेश्चन लिखा है बहुत इजीली बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो सोचना नहीं है, यूं बजाए मुन्ना, यूं बजाए और आंसर आपके सामने खिदमत में हाजिर होगा। जी साहब बोला जाए, मैं आ चुका हूं। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने बोला था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 1 यूनिट चार्ज देता है अपने बॉन्डेड एटम पे, इसने दिया। किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पे निगेटिव? क्लोरीन क्या है? नन मेटल। क्लोरीन क्या है? नन मेटल। और मैंने ऊपर ही लिखा है अगर कोई भी नन मेटल हो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 1 यूनिट चार्ज दे दिया अपने बॉन्डेड एटम पे, निगेटिव चार्ज डेवलप ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? नन मेटल, हाइड्रोजन से। अभी मैंने बोला था हाइड्रोजन क्या है? एम्फोट्रिक नेचर का है। एम्फोट्रिक समझ रहे हैं ना? वो तालियां जो आप ट्रेनों में सुनते हैं, जो झुंड में झुंड बना के लोग आते हैं, ये उसी नेचर का है। समझ रहे हैं ना? ये एम्फोट्रिक नेचर वाला है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन नन मेटल है लेकिन मेटल जैसा भी वर्क करता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी नन मेटल से होती है। तो क्लोरीन क्या है? नन मेटल। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। क्लियर है? क्या यार, बन गया? कितना इजी क्वेश्चन था। अब कहिएगा सर इधर बता दो ना, मैंने बोला है क्या कि सेम एटम हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों पे चार्ज, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है? नहीं। तो चार्ज डेवलप होगा? नहीं। चार्ज तब डेवलप होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। इसलिए मैंने लिखा था इस पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 इसीलिए लिखा था, और इन्हें ही मैं लिखा था O2। जरा याद कीजिए अभी कुछ देर पहले इन्हें लिखा था कि नहीं? अगर ये फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, जुड़े हुए हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लियर हुआ? अब इनको हटा के मैं दूसरे को लिखता हूं। चलिए इसी के जगह पे मैंने लिया C HC ट्रिपल बॉन्ड N। देखिए HCN साइनाइड, समझते हैं ना? बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है। चख के देखिएगा सीधे ऊपर क्या होता है? सीधे ऊपर। टाइम कहां लेता है ना? डॉक्टर के पास नहीं पहुंचना है मुन्ना, डॉक्टर के पास जाना गलत बात है। नर्व तो यही बंद हो चुका रहेगा, बस जहां चखे कि ऊपर। क्लियर है ना? चखना नहीं है। साइनाइड है HCN। आइए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अपने बॉन्डेड एटम पे 1 यूनिट चार्ज देगा। कलर बदल देता हूं, ये कुछ रास नहीं आ रही है, पीली पीली रास नहीं आ रही है, लाली वाली चाहिए ना? लाली वाली चाहिए, मुझे पता है, पसंद बड़ी पता रहता है मुझे। चलिए लाली वाली आ गई, देखेंगे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है अपने बॉन्डेड एटम पे 1 यूनिट चार्ज डेवलप कर दिया। अब निगेटिव चार्ज किस पे डेवलप होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो रूल ही लिखा हुआ है, निगेटिव चार्ज डेवलप ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कार्बन ज्यादा, कार्बन नन मेटल है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, निगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। हो गया, निकल गया। अब आइए इन दोनों के बीच कार्बन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है। जल्दी बोलिए कितना चार्ज डेवलप होगा? जल्दी कमेंट कीजिए, दोनों पे कितना चार्ज डेवलप होगा? जल्दी, मैं देख रहा हूं। अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो गर्दा मार मारूंगा, यहीं से फेंक के मारूंगा। अमन कुमार, धीरज कुमार 3-3 सही है। जल्दी जल्दी और लोग
मनीष 3, बहुत बढ़िया जी। मनीषा कुमारी, ओप्पो, एप्पो, सही है 3। चलिए सही जा रहे हैं आप लोग। कितना चार्ज डेवलप होगा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, बहुत बढ़िया, 3 यूनिट चार्ज डेवलप होगा। अब दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, उसके लिए मैंने नीचे व्यवस्था कर रखा है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा। तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन नंबर हम एक एटम का निकालते हैं, इस पे ओवरऑल चार्ज इस एटम का क्या है? -1 और +3। ओवरऑल कितना हो गया? जल्दी बोलिए। -1 एंड +3, ओवरऑल कितना हुआ? +2 हुआ। जल्दी बोलिए। +2 हुआ। बोलिए, सही जा रहे हैं क्या आप? समझ आ रही है बातें? बता दो सही जा रहे हैं। देखिए +3 होगा क्या? +3 होगा? नहीं। -1 होगा? नहीं। ये दोनों नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि -1 +3 है। ओवरऑल क्या आएगा? ओवरऑल आएगा +2। दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। आते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का कितना है? -3। -3, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। आते हैं हाइड्रोजन, क्या है? +1। +1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +1। कार्बन का +2, नाइट्रोजन का -3। जिसको नहीं समझ में आएगा वो बोले, अगर समझ आ गया हो तो यस नो जल्दी बोलेंगे, जल्दी जल्दी। और अब मैं क्वेश्चन दूंगा और 15 सेकंड के अंदर मुझे आंसर चाहिए। अगर आंसर आपने नहीं भेजा तो मैं यहीं से कूद जाऊंगा आपके छाती पे। समझ रहे ना? घर बैठे देखिएगा छत कूद, देखिएगा छत फूट गया, वो महिला टीचर सच में हाजिर हो गया। जल्दी जल्दी बताइए। हाँ सही है, और लोग बताएं, जल्दी बताइए। क्या बात है, कुछ लोग निकाल के बैठे हुए थे, बहुत बढ़िया यार, लाजवाब। क्लियर है, समझ आ रही है आप लोगों को? यानी नेहा मौर्य, मनीष कुमार, क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन भेजते हैं मुन्ना, टेंशन नहीं लेने का है, अभी फटाफट क्वेश्चन भेजूंगा और फटाफट उन्हें से आंसर फेंकना है। मैं इधर सब कैच करूंगा। चैट पर ही है, मुंह बाइये मत और चैट पे मत रहिए। चैट पे रहने के साथ आंसर बताइए हमें। ये क्लियर है क्या? क्लियर हो तो बोलिए यस सर। व्हाट? अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन यार आ गया। चलिए क्वेश्चन आपके खिदमत में हाजिर है, आपसे मेहमान नवाजी कराने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पे ध्यान देंगे। पीली वाली, पीली वाली के साथ आते हैं। हमें यहां चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H बराबर वाट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर वाट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बराबर वाट। जल्दी, मुझे आंसर 25 सेकंड के अंदर चाहिए और सबका आना भी चाहिए। अगर गलती हो गई, समझ रहे, ये नहीं कह सकता सही कीजिएगा तो चॉकलेट दूंगा, नहीं, वो ऑफलाइन में चॉकलेट देता हूं। ऑफलाइन, ऑनलाइन वालों को चॉकलेट कैसे दूंगा यार? ऑफलाइन में चॉकलेट ऐसे फेंक दूंगा या दिखा दूंगा तो काम चलेगा? जल्दी बोलो, दिखाने से काम चल जाएगा क्या? अगर दिखाने से काम चल जाएगा तो बोलो।
चलो भाई दिखा दूंगा तो काम चले। हाँ मनीष कुमार हाइड्रोजन +1 सही है। मुन्ना अमन सिंह हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन तो सही जा रहे हैं, ऑक्सीजन सल्फर का भी बता दीजिए। धीरज +1, मनीष ऑक्सीजन का -2, बहुत बढ़िया मुन्ना, ऑक्सीजन का -2 सही है, सही है। मनीष रॉय +1 हाइड्रोजन। हाँ हाइड्रोजन का छोड़िए आप लोग, ऑक्सीजन और सल्फर का बताइए। हाइड्रोजन का मुझे पता है सबका आगे होगा प्लस, सल्फर क्या बात है मनीष, बहुत बढ़िया यार, लाजवाब, सुपर, जबरदस्त, जिंदाबाद। आपने निकाला सल्फर का +6, क्या बात है। और लोग भी निकाले, क्या सबका आ रहा है +6? मनीष रॉय -2 ऑक्सीजन का, हाँ सही है। अमन सिंह सल्फर +6 सही है, +6 सल्फर सही है। यानी मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता है कि क्या होगा यार, मैंने कौन सी निकाल रखी है, मैंने रट थोड़ी ना रखा है, मैंने केमिस्ट्री को फील किया है। केमिस्ट्री रूह में उतरनी चाहिए, रूह में ना उतरे तो समझिए मजा नहीं है। आप समोसा भी ले तो केमिस्ट्री में ले, ये पता करें कि कितना % ऑक्सीजन गया है आपके अंदर, कितना % नाइट्रोजन गया है, आपके रगों में केमिस्ट्री दौड़ेगा। समझते हैं ना, ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन ही आपके रगों में भी केमिस्ट्री दौड़ेगा, फील के साथ। दुकानदार के पास जाइए, कहिएगा 1 मोल चीनी दो ना, पटक के मारेगा, सारा केमिस्ट्री का बुखार उतारेगा। वहां दुकान पे जाके वहां केमिस्ट्री नहीं पढ़ाना है, कभी कभी फुर्सत में हो दुकानदार तो पढ़ा लेना है केमिस्ट्री। हाँ इधर तुमसे कोई कहे ना 342 ग्राम चीनी दो, मतलब कह देना 1 मोल चीनी चाहिए क्या, ऐसे केमिस्ट्री फील के साथ बोलना है। क्या बात है, बहुत लोगों का आया +6, लाजवाब यार, मजा आ गया। +6 प्लस मनीष रॉय +6, मनीष कुमार +6, ओप्पो ऑक्सीजन -2, स्नेहा मौर्य +6। एक्सप्लेन कर दीजिए, वो तो करेंगे ही ना। ओप्पो कुमारी सल्फर का -2 कैसे आया, मिलने पे बहुत मारेंगे, पटक पटक के मारेंगे। एक्सप्लेन कर दीजिए, वो तो करेंगे, यही पटक के देंगे नहीं वहां नहीं, आइए आइए, यहां आते हैं, देखते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है सबसे पहले। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। आइए चलते हैं हम लोग, इसके साथ चले जी, इसके साथ चलते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, अपने बॉन्डेड एटम पे कितना चार्ज डेवलप करेगा, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस। क्लियर है। और देखिए HO जैसे इधर वैसे ही इधर, यानी इधर भी हो जाएगा ऑक्सीजन पे -1, हाइड्रोजन पर +1। कोई शक, कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। +1 क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ये ऑक्सीजन और सल्फर के बीच भी सिंगल बॉन्ड है, तो 1-1 यूनिट यहां भी आएगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अभी लिखवाए थे क्लोरीन के बाद क्या था, ऑक्सीजन, और सल्फर क्या था बाद में, कार्बन के बराबर था उसका, यानी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो माइनस, सल्फर मोर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस। ठीक ऐसे ही इधर भी होगा, 1 यूनिट यहाँ, 1 यूनिट यहाँ, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव तो प्लस आएगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव तो माइनस आएगा। क्लियर है। अब आइए सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, 2-2 यूनिट चार्ज डेवलप होगा। क्लियर है। तो 2 यूनिट यहां, 2 यूनिट यहां। सल्फर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहां प्लस, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहां माइनस। ऊपर ठीक आ जाइए, यहां उसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, नहीं तो हचपच हो जाएगा आपको। ऑक्सीजन और सल्फर के बीच डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो 2 यूनिट 2 यूनिट। क्लियर है। अब सल्फर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव तो प्लस, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव तो माइनस। क्लियर है।
अब जरा देखते हैं, सभी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालते हैं पीली वाली के साथ, पीली नहीं जी, दूसरे के साथ चलते हैं, व्हाइट के साथ चलते हैं। देखिए हाइड्रोजन का हमने कितना निकाला, कितना, यहां भी +1 यहां भी +1, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा +1। हाइड्रोजन का कितना हो गया +1। ऑक्सीजन का चेक कीजिए, यहां ऑक्सीजन का कितना है -1 और -1 -2, यहां ऑक्सीजन का कितना है -1 और -1 -2, यहां ऑक्सीजन का -2, यहां ऑक्सीजन का -2। अगर कहीं गलती से -1 आ जाता तो लिखते ऑक्सीजन का क्या लिखते -2 एंड -1, लेकिन -1 तब लिखते जब इनमें से किसी का भी -1 आया होता, नहीं आया है, सब जगह -2 है तो सिर्फ -2 लिखेंगे, -1 को हटाइए। क्लियर है, इन्हें हटा, सिर्फ अपना क्या होगा -2। क्लियर। अब आते हैं सल्फर का। सल्फर का तो बहुत सारे लोगों ने निकाला, बहुत लाजवाब था, सबका +6 निकल के आया और 6 होगा भी, देख लीजिए यही ना सल्फर है, +1 +1 तो +2, अब +2 +4 और +2 +6। क्लियर है, सारे लोग बताएं क्लियर है। थैंक यू गुंजा, थैंक यू, क्या बात है, थैंक यू मनीष, थैंक यू आप लोगों के बेटर और बेस्ट कंप्लीमेंट के लिए, लेकिन इंजॉयमेंट के साथ पढ़ते रहे। थैंक यू। आइए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मुन्ना, अगला क्वेश्चन है बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। CrO8, CrO8, CR आप लोग जानते हैं, अरे यार गांव वाले लोग जानते होंगे, मैक्सिमम बच्चे तो गांव वाले ही होते हैं, ये शहर वाले ना नहीं समझते हैं CR क्या होता है, गांव वाले समझते हैं हुआ हुआ, क्या समझते हैं हुआ हुआ। आइए, ऐसे तो हमने रूल कोई बताया नहीं, आप बोलिएगा, आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हो सर आपने तो इसके बारे में कोई रूल नहीं लिखवाया, मैं कैसे बताऊंगा इसको। जी मुन्ना, मैंने इसके बारे में कोई रूल नहीं लिखवाया है, लेकिन मैंने इसको बताया है। ओ ओ ये तो बताया है ना, बहुत सुंदर दिख रही है ना, गुलाबो सिताबों के जैसे, गुलाबो सिताबों के जैसे दिख रही है ना, बहुत लाजवाब है। बताइए इसमें ऑक्सीजन और क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, बहुत इजी है, बहुत इजी, देख के नहीं घबराना है, बहुत खतरनाक से स्ट्रक्चर आ गया, गुलाबो सिताबो जैसा आया है, आसानी से निकल जाएगा। एक ऑक्सीजन का निकाल लीजिए, जो एक ऑक्सीजन का आएगा वही हर ऑक्सीजन का आएगा। क्रोमियम का निकाल लीजिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर वाट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम बराबर वाट। जल्दी बता दीजिए, जो बताएगा चॉकलेट दिखाएंगे, पर आज चॉकलेट लाए नहीं है, अगले दिन लाएंगे और यहीं से खा लीजिएगा, फील कर लीजिएगा, जैसे आज चार्ज फील कर रहे हैं कल चॉकलेट फील कीजिएगा। ऑफलाइन वालों को तो चॉकलेट फेंक के मारता हूं, अगर वो सही करते हैं तो ऑनलाइन में दिखा के मारूंगा, चॉकलेट दिखाऊंगा, तो जल्दी बनाइए। हो गया सर, आया, कहां आया, अच्छा क्रोमियम +2, मयंक नहीं बाबू, पता नहीं, अमन सिंह +2, क्रोमियम का +2 आएगा, अरे नहीं यार मुझे ऐसा कुछ नहीं लग नहीं रहा है। निकालें आप लोग, मैं देखता हूं, जल्दी निकालें। ऑक्सीजन -2 क्रोमियम +6, ओपो +8, ओप्पो कौन है जी, लाजवाब, बहुत बढ़िया यार, जबरदस्त। क्रोमियम नहीं,
धीरज ऑक्सीजन का -2 नहीं, एपो सही है, क्रोमियम का +8, बहुत सही मुन्ना, जस्ट और लोग भी निकालें और ईमानदारी के साथ बताएं। आया मयंक क्रोमियम +8, बहुत बढ़िया मुन्ना। आप लोग देख के छापेंगे नहीं एक दूसरे का। सर एपो पे बड़ा ध्यान है। अरे नहीं मुन्ना, ध्यान नहीं है, ध्यान ये है जो सही बना रहे उसी पे ध्यान है। मनीष कुमार +8, जो बनाया ध्यान उसी पे होता है। स्नेहा मौर्य क्रोमियम +8, सही है, बहुत बढ़िया। अब लोगों का लगा, जिन लोगों का आ रहा है वे बहुत अच्छा जा रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं, आइए आगे मैं देखता हूं। आलोक सही है बाबू, +8, बहुत बढ़िया, बहुत सही। आइए मैं देखता हूं, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अपने बॉन्डेड एटम पे कितना चार्ज डेवलप करेगा? 1 यूनिट, 1 1। और मोटा कर दू थोड़ा, चलिए 1 यूनिट। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहां क्या होगा? माइनस, क्रोमियम पे प्लस। ऐसे ही देखिए, एक ऑक्सीजन और क्रोमियम का आपने निकाला तो आपको पता चल गया ऑक्सीजन -1, यहां भी तो ऑक्सीजन -1 होगा, यहां भी तो -1 होगा, यहां भी तो -1 होगा, यहां भी -1 होगा, यहां भी -1 होगा, यहां भी -1 होगा, यहां भी -1 होगा। 8 क्रोमियम -1 होगा क्योंकि हर जगह सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से ही क्रोमियम जुड़ा हुआ है, जुड़ा है ना, तो सभी पे 1 यूनिट चार्ज जाएगा यहाँ सबके द्वारा। 1 यूनिट आया, 1 यूनिट आया, 1 यूनिट आया, 1 यूनिट आया, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट। 8 सिंगल बॉन्ड क्रोमियम पे 1 यूनिट देगा और ऑक्सीजन पे भी 1 यूनिट देगा। लाल वाली से कमाल करिए, हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए 8 ऑक्सीजन पे तो -1 आया, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? -1। कहिएगा सर एक बात नहीं समझ में आया, इक्विवेलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं बोले यार। अरे यार वो तो देगा ही नहीं ना, कोई चार्ज नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सेम टाइप का इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एक दूसरे से जुड़ा है। ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए कोई रूल मैंने नहीं बताया और कोई रूल होता भी नहीं है। क्लियर है? हाँ क्लियर है, नहीं आएगा, सही बात है, कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -1, हर ऑक्सीजन का -1, और क्रोमियम पे +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1, यानी 8 ऑक्सीजन पे -1 और क्रोमियम पे +1 सब देगा, यानी क्रोमियम का निकल के आ जाएगा +8 +8। क्लियर है? यस सर, हाँ जी, मजा आ रहा है। 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है यार, वो तो सही है। तो ये एक सिंगल बॉन्ड एक देगा यहां और एक यहां, ये है तो यहां और यहां। इस ऑक्सीजन पे तो 2 कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन एक क्रोमियम और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग है, तो 1 यूनिट आएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग तो है नहीं, तो वहां तो चार्ज ही नहीं डेवलप होगा। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच जो ये बॉन्ड है, यहां से कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों? मान लेते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, 1 यूनिट आपने यहां दिया, 1 यूनिट यहां। बताइए किस पे पॉजिटिव चार्ज लिखे, किस पे नेगेटिव? किसी पे कोई चार्ज लिख पाएंगे? नहीं, नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का निकल के आ गया -1 और क्रोमियम का आ गया +8। तो चलिए आज की क्लास यही ओवर करते हैं। आगे हम लोग और सारे फंडामेंटल रूल्स पढ़ेंगे, और 2 फंडामेंटल रूल्स हैं इसके, जिसे हम अगले क्लास में क्लियर करेंगे। और अगले क्लास में मोलेकुलर इक्वेशन से हम लोग
ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और कोरोना है, थोड़ा घर पे ही रहे, एंजॉयमेंट के साथ मस्ती में पढ़ते रहे। ठीक है, ओके।